बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला बच्चन नंबर 4 इलाहाबाद 30 अगस्त सन 1931। इस जगत में और जहाँ कहीं भी सुख है प्रीत से है। जीवन ही प्रीत है। पिंड देश का सुख छिन्न भंगी है। ब्रह्मांड में बहुत सुख है, मगर महाप्रलय के वक्त जब उस देश का अभाव हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। अगर सूरत अजर अमर और अविनाशी पुरुष से प्रीत करे तो वो हमेशा कायम रह सकती है और दायमी सुख मिल सकता है। इस जगत में और जहाँ कहीं भी सुख है सब प्रीत से है। ये जो कुछ करता है प्रीत बस करता है। इसका जीवन ही प्रीत है। जिन जिन ज्ञान इंद्रियों द्वारा जहाँ जहाँ इसकी तवज्जो जाती है, मसलन आँख से देखता है, नाक से खुशबू लेता है, वो सब प्रीत है। ऊपर के लोक में जो सुख है वो भी प्रीत द्वारा है। जिस दर्जे की प्रीत करता है उसी दर्जे का सुख हासिल होता है। उसके मिलने की आशा में जो इंतजार होता है उसमें भी एक किस्म का सुख है। इस मृत्यु लोक का सुख जिसमें हम सब हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और अंड का सुख सब छिन्न भंगी हैं, देर पा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव की अवधि मुकर्रर है। वो भांडा और द्वारा जिससे सुख लेता है सब नाशमान हैं। ब्रह्मांड में बड़ा सुख है और बहुत काल तक रहता है। कितनी ही त्रिलोकियां गुजर जाती हैं, वो सुख कायम रहता है। वो बिना परिश्रम और मेहनत के मिलता है। एक तरह से स्वयं सुख है। लेकिन जब महाप्रलय में देश अभाव होता है तो वो आनंद खत्म हो जाता है, यानी अमर आनंद वहां भी नहीं। जो सुख यहाँ हासिल किया जाता है उससे वियोग होने पर बड़ा दुख होता है। कुव्वे भी थक जाते हैं। उनमें रस लेने की शक्ति ही नहीं रहती और तृष्णा बढ़ जाती। सूरत जो मूल तत्व सार वस्तु और जौहर बेबहा है, अजर और अमर है। जैसे फूल में खुशबू, काठ में अग्नि, दूध में घी, ऐसे सब में सूरत जान रूप है। अगर वो उस अजर अमर और अविनाशी पुरुष से जिसकी वो अंश है प्रीत करे तो वो प्रीत हमेशा कायम रह सकती है और घट और कट नहीं सकती, बल्कि उसमें हमेशा वृद्धि ही होगी। घटने से मतलब ये है कि चाहे कैसी ही तकलीफ क्यों न आवे, चाहे कुछ भी तरद्दुद क्यों न हो, जो टेक नाम की इसने गही है वो कायम रहे और उसमें रस आवे, उसमें हमेशा बढ़ाव होगा। चतुर और समझदार मनुष्य और भक्त वो है जो यहाँ की सब कैफियत मालूम करके और निर्णय व विचार को काम में लाकर सूरत के द्वारा उस अजर अमर और अविनाशी पुरुष से प्रीत करे जो हमेशा कायम रहे। वो निर्वियोग योग और मिलाप है। सूरत में बड़ा आकर्षण है। यहाँ उसी की धार पर्दा दर पर्दा बैठकर हर जगह काम करती। जैसे नंगे बदन अगर किसी को कोई चीज छुआई जावे तो एहसास काफी होगा। अगर उस पर गिलाफ चढ़ा दिया जावे तो कम एहसास होगा, और गिलाफ चढ़ा दिया जावे तो और कम होगा। इस तरह से बराबर गिलाफों की पोटली होती जाने की वजह से एहसास कम होता जावेगा। अगर वो सब पर्दे और गिलाफ जो सूरत पर चढ़ गए हैं निकल जावें तो मालूम हो कि सूरत में किस कदर आकर्षण है। सूरत का मोल नहीं हो सकता, वो अनमोल है। तन मन का मोल है। किसी चीज की जरूरत होती है
तो मन हिलोर उठाकर तन को वहां ले जाता है और धन से वो चीज खरीद ली जाती। ये सब बाजारू प्रीत है। तन मन खर्च हो होकर जो बाकी रह जाता है वो सुरत है, उसका शब्द से मेल होगा। तन मन से जो प्रीत होती है उसको गुरु प्रीत में रफ्ता रफ्ता तब्दील करके संसारी प्रीत जो बसी हुई है निकाल दी जावे, यानी जो चैतन्य उसमें फंसा था जिस कदर हो सके निकाल लिया जावे और इस तरह सूरत के घाट पर इस चैतन्य का एक रद्दा और जमा दिया जावे। होते होते वहाँ समूह होकर बड़ा आकर्षण होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं और वो मालिक तक पहुंचा कर छोड़ेगा। दिक्कत ये है कि इससे यहाँ की प्रीत छोड़ी नहीं जाती, लेकिन जब गुरु से प्रीत लग गई तो उन पर ये सब कुछ अर्पण कर सकता है। तन मन धन भी न्यौछावर कर सकता है। जैसे ज्वारी शराबी जरा से रस के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तन मन धन का मालिक के यहाँ तो गुजर है नहीं, वे तो वहां से निकाल दिए गए हैं। वो गुरु पर न्यौछावर करके फेंक दिए जावेंगे। गुरु की प्रीत तन मन धन से न्यारी की जाती। मोटे बंधन जगत के गुरु प्रीत से ही कटेंगे, उनके कटने का और कोई उपाय नहीं। झीने बंधन बाद को नाम प्रताप से कट जावेंगे, उन्हीं झीने से मोटे बंधन पैदा होते। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। अंतःकरण पर जो चैतन्य राई सी मालूम होती है वो आगे चलकर पहाड़ हो जाती। जब सूरत 10वें द्वार पर पहुंचेगी तो निशंक सुख प्राप्त करेगी। संत सदगुरु से अगर वे विराजमान हों तो मेला होने पर, या अगर वे न हों तो सद्गुरु ही के सत्संग से इसमें भक्ति का बीज पड़ता है। ये समझता है कि मुझको कुछ नहीं मिला, ये भूल है। वो बीज बेकार नहीं जा सकता। असल दात तो प्रेम के नापैद पेड़ के बीज की है जो मुर्शिद रहमान की तरफ से मिलेगी। कुल्ला फूटकर दरख्त होगा, उनकी प्रीत भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। एक जन्म गुरु भक्त कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्त पद, चौथे में निज धाम। जो किनका मात्र सूरत गुरु प्रीत से निकलेगी वो सूरत के घाट पर जमा होती रहेगी। उन्होंने अपनी दया से जो नींव डाली है उस पर इमारत तामीर होकर अपने महल में एक रोज पहुंचा देंगे। गुरु और राधा स्वामी दयाल में फर्क नहीं। राधा स्वामी घर बाड़ो रंग, मैं तो खेलूंगी ऐसी होली उमंग। राधा स्वामी दयाल पुकार पुकार कर न्योता देते हैं कि हमारे घर रंग बहुत बढ़ रहा है, तुम मलिन गदले और उथले पानी में क्यों नहाते हो, अमोघ सागर में क्यों नहीं स्नान करते और अमृत पान करते।